Hi. So a quick tip on brain-based techniques for retention of information. What brain-based techniques do you use to retain maximum information? Number one, आप सीखने की कोशिश कीजिए इन मल्टीपल वेज. तो अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन बुक्स. यूट्यूब पे देखिए और किसी फैकल्टी से समझने की कोशिश कीजिए. खुद को किसी और बुक्स से एक्सपोज कीजिए, किसी और बुक्स में उस टॉपिक्स को पढ़िए. ज़रूरी नहीं है जो बुक आपको प्रेस्क्राइब्ड है उससे आपको समझ में आ जाए. बहुत सारी किताबें हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं द सेम कॉन्सेप्ट. आप अपने फ्रेंड से समझ सकते हो. नंबर टू, टीच टू द अदर पर्सन. और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब हम कोई चीज़ किसी और को पढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली हमारा रिटेंशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है. एंड ऑल्सो व्हेन दे आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू अस तो हम उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से डिलीवर भी कर पाते हैं. नंबर थ्री, यूटिलाइज प्रीवियस लर्निंग टू बूस्ट न्यू लर्निंग. कुछ ऐसी हमारी नई स्किल्स हैं या पुरानी स्किल्स हैं जिनकी हेल्प से हम नई स्किल्स को अचीव कर सकते हैं. सो यूज योर ओल्ड स्किल्स, यूज योर प्रीवियस लर्न स्किल्स टू बूस्ट योर न्यू स्किल्स. नंबर फोर, gain maximum practical exposure whenever wherever possible और feasible. तो अगर आप कॉन्फिडेंस की क्लासेस ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं और आपने काफ़ी बुक्स में पढ़ लिया लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि फिर भी मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हूँ, तो आप कैमरा के सामने खुद को रिकॉर्ड कीजिए. आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए. किसी भी पब्लिक फंक्शन में अगर आपको कहा जाता है ओ कम ऑन लेट्स गो सिंग समथिंग, स्पीक समथिंग, बोलिए कुछ, तो घबराइए मत, वहाँ जाके बातें कीजिए. जिस भी चीज़ को आपने सीखा है जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में उसे लेकर आएंगे उतना ज़्यादा आपका रिटेंशन होगा. एंड नंबर फाइव, लुक फॉर आंसर्स for yourself and rather than to struggle and look into books. जब भी कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो उस पर आप सबसे पहले खुद अपने दिमाग से कोशिश करिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आप क्वेश्चंस के उसके आंसर्स आप क्या निकालेंगे. उस कॉन्सेप्ट को खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए रादर देन स्ट्रगलिंग विद द बुक्स, क्योंकि बुकिश नॉलेज आपको उतनी ही मिलेगी, आप खुद का दिमाग यूटिलाइज नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड योर लर्निंग स्टाइल. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये समझ में आए कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है. कुछ लोग ऑडियो विजुअल से समझते हैं, कुछ लोग पढ़ के समझते हैं, कुछ लोगों को ऑडियो विजुअल रीडिंग सब कुछ चाहिए. तो आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीटास्किंग मत कीजिए. तो अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए. फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ उस पे फोकस करो. आप बिल्कुल उसके साथ साथ गाने भी सुनना, उसके साथ साथ पेंटिंग करना, उसके साथ साथ कोई सीरीज देखना. आजकल रिसेंटली पोस्ट कोविड दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट कि बहुत से बच्चे कोई एक चीज कर रहे हैं साथ साथ में सीरीज भी चल रही है, क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है कोविड में सीरीज देखने की. तो उस चीज को अवॉइड कीजिए. Stop multitasking. So these were few points I wanted to discuss with you quickly, how to enhance your retention power, and I'm sure this will help. Bye bye.